हे, आई एम हियर फ्रॉम Dev11। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको फॉर्म्स इन रिएक्ट के बारे में बताऊंगा। फॉर्म्स इन रिएक्ट टॉपिक दो वीडियो में डिवाइडेड है। इस वीडियो में पहले हम देखेंगे रिएक्ट में कितने तरीके से फॉर्म बना सकते हैं एंड किसका क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स क्या होते हैं एंड कैसे यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल फॉर्म्स क्या होते हैं एंड कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए रिएक्ट में कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स वाले फॉर्म कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्म यूज़र का इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। हम वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म या लॉगिन फॉर्म या साइन अप फॉर्म डालते हैं ताकि हम लोग यूज़र का इनपुट कलेक्ट कर सकें। नाउ पुराने अगर आप HTML का तरीका यूज़ करते हैं, सो HTML के तरीके में आप क्या करते हैं कि बेसिकली आपने जो इनपुट एलिमेंट लिखा हुआ है उसमें आप जाके उसका वैल्यू को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से उस एलिमेंट को उठाते हैं, इनपुट एलिमेंट का उसका वैल्यू को निकालते हैं एंड देन उस वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट में भी दो तरीके हैं फॉर्म यूज़ करने के। एक होता है हमारा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स वाला तरीका, in which we are going to use uncontrolled components to get the user's input and then we will be using that data। okay, so uncontrolled components क्या है, जैसे रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम लोग अपने से एक यूज़ रेफ वाली चीज़ होती है, उससे हम लोग रेफरेंस डॉम का रेफरेंस लेके हम लोग फॉर्म का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग आगे देखेंगे कैसे हम लोग रेफ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बट बेसिकली इस केस में, इस यूज़ केस में हमारा डेटा जो है वो HTML डॉम में स्टोर रहता है। हमारा डेटा जो है वो HTML हैंडल करता है, HTML के डॉम में स्टोर रहता है एंड HTML उस चीज़ को हैंडल करता है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक अगर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कीप्स द सोर्स ऑफ ट्रूथ इन डॉम। ओके, बट ये चीज़ नॉन रिएक्ट वे में जब आप वैनिला जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं तब इट इज़ फाइन। बट अगर हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं देन वी वांट मोर कंट्रोल ओवर दैट डेटा, ताकि हम लोग इंस्टेंट कुछ वैलिडेशंस कर सकें, इंस्टेंट मैनिपुलेशंस कर सकें एंड कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकें एंड हम लोग रिएक्ट के दिए हुए फंक्शंस के का यूज़ करके मोर पावरफुल वे में उस डेटा को हैंडल कर सकें। तो उसके लिए सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्म आता है रिएक्ट में, उसे कहा जाता है कंट्रोल कंपोनेंट्स वाले फॉर्म। तो कंट्रोल कंपोनेंट्स वाले फॉर्म में रिएक्ट बिकम्स द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो बेसिकली हम लोग सारा डेटा जो होता है वो रिएक्ट के स्टेट में रखते हैं। अब हम लोग स्टेट कैसे बनाते हैं तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। हम लोग यूज स्टेट का यूज़ करके स्टेट बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टेट्स बनाएंगे, जैसे जो भी जितने भी फील्ड्स हैं उनके लिए हम लोग स्टेट बनाएंगे एंड देन रिएक्ट का यूज़ करके हम लोग उसको हैंडल करेंगे। ओके, तो रिएक्ट कंपोनेंट जो रेंडर करेगा, रिएक्ट टोटली कंट्रोल में रहेगा उस डेटा का, उस यूज़र इनपुट का। और यहाँ इस तरीके के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट्स वाले फॉर्म। अब हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। सो अगर हम लोग इनके डिफरेंसेस का के ऊपर ध्यान दें तो आप राइट में पहले देखिए, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, डेटा जब हम लोग सबमिट करते हैं, जैसे हमने सबमिट बटन क्लिक किया तब हमें वो डेटा मिलता है, तब हम लोग उस पर कुछ वैलिडेशन कर सकते हैं एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी जस्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे। बट कंट्रोल कंपोनेंट्स में आपको ये दोनों फीचर तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आपको रियल टाइम में भी वो डेटा अवेलेबल होता है। जैसा कि ये थर्ड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, आपको रियल टाइम में वो डेटा अवेलेबल होता है। तो आप रियल टाइम में उस डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। आप चाहें तो उस डेटा को रिएक्ट के कंपोनेंट में अपडेट होने देंगे या नहीं देंगे, वो लॉजिक आप लगा सकते हैं। रिएक्ट उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये चीज़ आप वहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं एंड आपके लिए डायनेमिक इनपुट भी सपोर्टेड होता है। सो ये तो हो गया हमारा डिफरेंसेस बिटवीन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स वाले फॉर्म एंड कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स वाले फॉर्म। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एंड देखते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स कैसे यूज़ किया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि 99% ऑफ केसेस में आप लोग अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स वाले फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे होंगे। इनफैक्ट आप लोग कंट्रोल कंपोनेंट वाले फॉर्म्स ही यूज़ करेंगे। बट स्टिल इट्स गुड टू नो कि हाँ, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट फॉर्म्स भी होते हैं एंड हाउ दे दोज आर इम्प्लीमेंटेड एंड क्या डिफरेंसेस हमें मिलता है कंट्रोल कंपोनेंट फॉर्म्स यूज़ करने में। तो आइए अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट फॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट में आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप से जनरेटेड कोड दिख पा रहा है एंड स्क्रीन के राइट में वही ऐप हमारा रन कर रहा है एंड हमारा कंसोल भी, डेव कंसोल भी खुला हुआ है। ओके,
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँगा, ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं। हमें एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग लिख लेते हैं। हमने फॉर्म टैग लिख लिया, इसके अंदर हम लोग 3 इनपुट रखेंगे, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो मैं फॉर्म बना लेता हूँ। लेबल के अंदर हमें नेम लिखना होगा क्योंकि ये नेम के लिए है। इनपुट में हमें 2 तरीके की चीज़ें देनी होती हैं। सबसे पहले नेम क्या है इस इनपुट का, तो वो हो गया नेम ही, बिकॉज़ हम लोग इस इनपुट में नेम का वैल्यू लेंगे। एंड सेकंड हम लोग लिख देते हैं इसमें ये किस तरीके का टाइप, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस इनपुट फील्ड, ये किस टाइप का इनपुट फील्ड है, तो उसमें ये टेक्स्ट हो जाएगा क्योंकि हमें टेक्स्ट वैल्यू लेनी है इससे। तो ये पहला हो गया। मैं सेम चीज़ को 2 बार और कॉपी कर लेता हूँ, इसमें ईमेल कर देते हैं और इसमें यही डिफरेंस हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा नेम की जगह पे, सॉरी, यहाँ हमारा टाइप की जगह पे ईमेल हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमने नेम फील्ड का जो नेम दिया हुआ है, नेम सेल्फ, वो हो जाएगा ईमेल। या कन्फ्यूजन कम करने के लिए आप ये लिख सकते हैं, नेम इनपुट, ईमेल इनपुट, एंड लास्टली हम लोग इसको पासवर्ड इनपुट, एंड टाइप हम लोग यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे। एंड इसका लेबल को भी अपडेट करना है, राइट। तो मैं इसे सेव करता हूँ। हाँ, ये हमारा आ गया। अब जैसा कि ये एक ही लाइन में हमें दिख रहा है, तो इसे हम एक CSS से क्विकली फिक्स कर देते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं लेबल का डिस्प्ले ब्लॉक होगा। ऑलराइट, तो ये हमारा अपडेट हो गया और हमारा न्यू लाइन में आ रहा है। अब लास्टली, जैसे कि आप जानते हैं, फॉर्म को, किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें एक सबमिट वाला बटन भी चाहिए होता है। आपने जैसा हमें रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स में देखा होगा, तो वो बटन भी बना लेते हैं। तो इसका टाइप सबमिट होता है, ओके। एंड इसमें हम पहले से ही एक वैल्यू दे देते हैं जिसको हम लोग, जो कि उस बटन में अपीयर करेगा। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू सबमिट लिख देता हूँ, तो यहाँ सबमिट बटन आ गया। अगर मैं यहाँ पे सबमिट बटन लिखता हूँ, तो यहाँ सबमिट बटन हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ जो भी आप वैल्यू देंगे, ये उस बटन का वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो हम लोग सबमिट ही कर देते हैं इसको। अब हम लोग इस फॉर्म में कुछ लिखते हैं एंड उसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं नेटवर्क कंसोल खोल लूँगा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा मिहिर 12@gmail.com, एंड कुछ भी हम लोग रैंडम पासवर्ड डाल देते हैं। नाउ जैसे ही मैं इसे सबमिट को क्लिक करूँगा, देखते हैं क्या होता है। सो बेसिकली आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसने हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का, HTML फॉर्म का बिहेवियर होता है, वो क्या करता है, सारे वैल्यूज़ को, जो भी हमने नेम में दिया, नेम इनपुट में दिया मिहिर, ईमेल इनपुट में जो हमने दिया मिहिर 12@gmail.com, इसने इसको इनकोड करके, एंड पासवर्ड में जो मैंने रैंडम वैल्यूज़ दिए थे यहाँ पे, वो सारे वैल्यूज़ को इसने क्वेरी पैरामीटर्स में डाल दिया। एंड इस पेज को दोबारा से कॉल कर दिया एज अ गेट रिक्वेस्ट, ओके। नाउ ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर तो ठीक है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को पहले मैं लूँ, इस डेटा पे पहले कुछ तरीके का प्रोसेसिंग करूँ एंड देन सबमिट करूँ, एंड हमेशा जो भी ऐसे फॉर्म्स होते हैं, इनको पोस्ट रिक्वेस्ट में सबमिट करना चाहिए। ये हमेशा एडवाइज होता है ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे और URL में ना दिखे। तो इसलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म के सबमिट होने को पहले स्टॉप करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसेस दैट डेटा एंड देन ओनली वी विल सबमिट इट समवेयर। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। मैंने सब चीज़ों को क्लियर कर दिया। अब फॉर्म के सबमिट होने पे उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है, जो कि है कि मतलब आपने जैसा कि देखा अभी, क्वेरी पैरामीटर्स में सारे वैल्यू लगा के दोबारा से गेट कॉल कर दो उसी लिंक पे, उस बिहेवियर को हमें रोकना है। तो उसके लिए हमें फॉर्म में एक ऑन सबमिट प्रॉपर्टी मिलती है। इस पे हम लोग एक फंक्शन को बाइंड करेंगे, तो वो फंक्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ये फंक्शन वो फॉर्म के सबमिट होने को हैंडल करेगा। इस फंक्शन में हमें एक इवेंट प्रॉपर्टी भी मिलेगी। इवेंट क्या होता है, तो जैसे ही आपने फॉर्म में ये इनपुट सबमिट बटन को दबाते हैं, तो वो एक सबमिट इवेंट फायर करता है। हम उस सबमिट इवेंट को यहाँ पे हैंडल सबमिट में कैच कर लेंगे।
तो मैं यहाँ पे हैंडल सबमिट लिख लेता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे अब मुझे इवेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ऑलराइट, तो इससे मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर्म तुम्हारा जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है टू जस्ट टेक ऑल दीज वैल्यूज़, जो भी इनपुट में वैल्यूज़ हमने दिए वो सारे वैल्यूज़ को लेके एंड उसको यूआरएल में क्वेरी पैरामीटर में अपेंड करके और गेट कॉल कर रहे हो, वो बिहेवियर को रोको। आई डोंट वांट दैट बिहेवियर। ओके, सो इस लाइन का यूज़ करके, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके हम लोग फॉर्म के उस बिहेवियर को रोक रहे हैं। राइट, तो अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखूँगा एंड सबमिट करूँगा, तो हमारा कोई भी नेटवर्क टैब में कोई भी हमें रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जितनी भी बार मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूँ नेटवर्क टैब में रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है। एक कंसोल लॉग लगा देता हूँ, क्लिक्ड। राइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लिक हो रहा है, बट नेटवर्क टैब में, वेट होल्ड ऑन, क्योंकि ये मैंने उसे सेव किया न्यू चीज़ को, तो रिएक्ट ने न्यू कोड को फेच कर लिया बैकएंड में से, तो आपको वो सारे रिक्वेस्ट दिख रहे थे। बट लेट्स सी इट अगेन। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, वॉट एवर। सो मैं जैसे ही सबमिट बटन क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ हमें क्लिक दिख रहा है, बट नेटवर्क टैब में हमें कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है। राइट, सो ये हमारा, हमने बेसिकली जो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था उसे हमने रोक लिया। राइट, सो अब क्या है, अब हमें इन सारे वैल्यूज़ को, इन सारे इनपुट का वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। तो उसके लिए जैसा कि हमने पढ़ा कि हमें रेफ्स का यूज़ करना होगा, जैसा हमने रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में देखा, हमें रेफ्स का यूज़ करना होगा। तो हम लोग रिएक्ट से वो चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं। रिएक्ट से हमें एक स्पेशल हुक मिलेगा जिसका नाम होता है यूज़ रेफ। राइट, यूज़ रेफ का यूज़ करके हम लोग तीन रेफ बनाएंगे, तीन रेफरेंसेस बनाएंगे। बेसिकली रेफ का मतलब है रेफरेंस। हम लोग क्या करेंगे, हर एक इनपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए एक एक रेफरेंस वाले वेरिएबल्स बनाएंगे एंड उनको इन इनपुट में अटैच कर देंगे एज अ रेफ, ताकि हम लोग इसका डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाएँ। तो लेट्स सी हाउ इट्स डन। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ नेम रेफ, और यहाँ पे यूज़ रेफ का यूज़ कर लेता हूँ। फिर मैं इसे 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। एक का नाम दे देते हैं ईमेल रेफ एंड एक का नाम दे देते हैं पासवर्ड रेफ। ऑलराइट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका क्या पर्पस है। अब इसे यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आके लिखना होगा रेफ एंड नेम रेफ। ऑलराइट, और सेम चीज़ मेरे को 2 बार और करनी है, सो आई जस्ट कॉपी दिस, ईमेल रेफ एंड पासवर्ड रेफ। ऑलराइट, तो ये हमारे 3 तरीके के रेफ हो गए। अब हमने रेफ तो बना लिया यूज़ रेफ का यूज़ करके, बेसिकली हमें वो रेफरेंस मिल गया है। नाउ वी वांट टू एक्सेस दैट वैल्यू। तो अभी अगर मैं इसे सेव करूँगा तो इससे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हम इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो उन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी के लिए हम सिर्फ कंसोल में लॉग करके वो वैल्यूज़ देख लेंगे। सो नेम रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू। ऑलराइट, ये हमें मिल गया। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ मी एंड सबमिट किया और मेरे को यहाँ वैल्यू दिख गया। तो इसी तरीके से हम लोग तीनों का वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। ऑलराइट, इसे क्लियर कर लेते हैं एंड ये हमारे तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो गए। राइट, और हमारा, अगर मैं फिर से सबमिट क्लिक करूँ, सो कोई भी नेटवर्क टैब में कोई कॉल नहीं जा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है, बेसिकली हमने क्या किया, हमने यूज़ रेफ का यूज़ करके रेफरेंसेस बनाए, फिर हम लोग रेफरेंसेस को यहाँ रेफ में अटैच कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स के केस में डेटा HTML के अंदर ही स्टोर रहता है, HTML डॉम हैंडल करता है। ठीक है, तो हमें उस डेटा को निकालना है, तो उस डेटा को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफ इक्वल टू नेम रेफ करके हमने जो रेफ बनाए, जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है टू क्रिएट रेफ्स,
हमने उसका यूज़ करके बेसिकली तीनों का डेटा को एक्सेस किया, और इसको आप फिर कुछ किसी भी तरीके का वैलिडेशन लगा सकते हैं, लाइक नेम रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ शुड बी greater than 2 or something, then only we are going to submit it. So for now let's do something like, आप लोग ये समझ लीजिए कि अभी हमारे पास कोई बैकएंड एंड ऑल नहीं है तो हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, बट ये समझ लेते हैं कि ऐसा कुछ वैलिडेशन लगा के आप फिर यहाँ पे कोई एक रिक्वेस्ट को कॉल कर सकते हैं, एक सबमिट करने का कॉल कर सकते हैं, एंड फिर वो डेटा हमारे बैकएंड में सबमिट हो जाएगा। तो मैं अगर इसे रिफ़्रेश करूँ, तो अगर मैं सिर्फ एक ही लेटर लिखता हूँ और ये सब मैं कुछ भी डाल दूँ और सबमिट करूँ, तो हमारा ये कंसोल लॉग नहीं कॉल हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 और चीज़ें लिख देता हूँ, तो ये हमारा फिर प्रिंट हो गया, राइट। तो इस तरीके का आप वैलिडेशन कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया कि सारा डेटा हमारे HTML DOM में स्टोर हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट प्रेफर्ड इन रिएक्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल कंपोनेंट, जिसमें रिएक्ट डेटा को मैनेज करता है और रिएक्ट इज़ द सोर्स ऑफ ट्रूथ इन देयर। तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हम लोग रियल टाइम डेटा का वैलिडेशन, डेटा का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो विल सी दैट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।